नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के स्मार्ट क्लास के खोल एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी उत्तर प्रदेश PCS, UPSC, RO आदि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले फैक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, चोल शासक शिव के उपासक थे, ये तो यहाँ पे बता दिया गया है। उन्होंने शिव से संबंधित कुछ मंदिर बनवाए थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि पहले राजराज प्रथम जो थे, इन्होंने राजराजेश्वर मंदिर तंजौर में बनवाया, और राजेंद्र चोल थे, इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में ही बनवाया। कुलोत्तुंग प्रथम ये चिदम्बरम मंदिर चिदम्बरम में बनवाए। अगला है शैव धर्म के 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में डिस्कशन किया गया है यहाँ पे। तो आइए जानते हैं क्या क्या लिखा गया है। एक तरफ ज्योतिर्लिंग है, दूसरी तरफ स्थान है। पहला है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, यह गुजरात में है। दूसरा है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह द्वारका के समीप है। तीसरा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है, यह उत्तराखंड में है। चौथा ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ है, ये काशी में है। पांचवा ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ, ये उड़ीसा में है। छठा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर उज्जैन में है। सातवां ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। आठवां ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर नासिक में है। नौवां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर नासिक में है। 10वां ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर है, यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। 11वां ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन है, यह आंध्र प्रदेश में है। 12वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम है, यह तमिलनाडु में है। विष्णु के 2 अवतार हैं दोस्तों, देख लेते हैं। पहला मत्स्य है, दूसरा कूर्म अथवा कच्छप है, तीसरा वाराह है, चौथा नृसिंह है, पांचवा वामन है, छठा परशुराम है, सातवां राम है, आठवां कृष्ण है, नौवां बुद्ध है एवं 10वां कल्कि है। आइए दोस्तों, वैष्णव धर्म के से संबंधित प्रमुख मंदिर के बारे में जान लेते हैं। जगन्नाथ मंदिर, यह पुरी उड़ीसा में है। आदि वराह मंदिर मामल्लपुरम में है। बैकुंठ पेरुमल मंदिर कांची में है। दशावतार मंदिर ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में है। और विष्णु मंदिर, एक और विष्णु मंदिर है, यह एरड़ मध्य प्रदेश में है। द्वारिकाधीश मंदिर मथुरा उत्तर प्रदेश में है। द्वारिकाधीश मंदिर एक और है, यह द्वारका गुजरात में है। शाक्त धर्म के प्रमुख मंदिर हैं, यह मंदिर है और दूसरी तरफ स्थान है। वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू में है, यह शाक्त धर्म का मंदिर है। विंध्यवासिनी देवी का मंदिर, यह विंध्याचल मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। पार्वती मंदिर यह नचना कुठार मध्य प्रदेश में है। चौखट योगिनी का मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर मध्य प्रदेश में है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में है। कामाख्या मंदिर असम में है। आगे जान लेते हैं दोस्तों, गुप्त राजवंश के पश्चात राज्य कौन कौन से थे। गुप्तोत्तर काल की बात की जा रही है। एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ राजवंश है। थानेश्वर में पुष्यभूत या वर्धन वंश था। कन्नौज में मौखरी वंश था। मालवा मगध या मालवा, इसमें उत्तरवर्ती गुप्त वंश थे। बंगाल, इसमें गौड़ वंश था। सौराष्ट्र, इसमें मैत्रक वंश था। दक्षिण भारत में वाकाटक वंश, चालुक्य वंश और पल्लव वंश थे। सिंध में क्षेत्रीय स्वतंत्र राजवंश था। कामरूप में क्षेत्रीय स्वतंत्र राजवंश था। कामरूप आपका जो असम क्षेत्र है वो कामरूप क्षेत्र हुआ करता था। कश्मीर में क्षेत्रीय स्वतंत्र राजवंश था। नेपाल में क्षेत्रीय स्वतंत्र राजवंश था। उड़ीसा में भी क्षेत्रीय स्वतंत्र राजवंश था। वर्धन वंश की जानकारी के जो स्रोत हैं वो हैं, साहित्यिक स्रोत है बाण भट्ट, ये राजकवि थे, इनकी रचना है हर्षचरित और कादम्बरी। ह्वेनसांग जो चीनी यात्री थे, इनको तीर्थों का राजकुमार भी कहा जाता है, इनकी रचना CU की है, ये इनकी यात्रा का विवरण है। आर्य मंजूश्री मूल कल्प है, ये महायान बौद्ध ग्रंथ है। कल्हड़, इनकी रचना राजतरंगड़ी है। हर्ष के ग्रंथ है, हर्ष के जो ग्रंथ हैं यह प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। पुरातात्विक स्रोत हैं इस वंश को जानने के लिए
वर्धन वंश को जानने के लिए जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो हैं ऐहोल प्रशस्ति, ये 634 ईस्वी में लिखी गई। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के राजकवि रविकीर्त द्वारा यह प्रशस्ति निर्मित की गई थी 634 ईस्वी में। बांसखेड़ा ताम्रलेख ये 628 ईस्वी में लिखा गया था। यह शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश से प्राप्त हर्षकालीन स्रोत है। मधुबन ताम्रलेख 631 ईस्वी, यह आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से प्राप्त हर्षकालीन स्रोत है। नौसारी ताम्र पत्रलेख 706 ईस्वी, यह हर्ष द्वारा वल्लभी शासक ध्रुव भट्ट के विरुद्ध विजय का उल्लेख मिलता है। इसमें हर्ष को परमेश्वर कहा गया है। नालंदा से प्राप्त मिट्टी की मुहरें, इसके महाराज राजवर्धन प्रथम से हर्षवर्धन तक की वंशावली दी गई है। अगला है सोनपत के प्राप्त ताम्र मुहरें, हर्ष का पूरा नाम हर्षवर्धन मिलता है इसमें, और शिव पार्वती नंदी का अंकन मिलता है। नेक्स्ट है भिटौरा मुद्रा भांड, यह फैजाबाद जिले उत्तर प्रदेश से, फैजाबाद के जिले जो फैजाबाद उत्तर प्रदेश का जिला है, यह वहाँ के विशाल रजत मुद्रा भंडार भांड प्राप्त हुआ है। अगला है वर्धन वंश की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों के मत, कि विभिन्न विद्वानों के अनुसार वर्धन वंश की जो उत्पत्ति हुई है उसके बारे में बताया गया है। वेनफांग के अनुसार फीके वैश्य जाति के थे वर्धन वंश वाले। आर्य त्रिपाठी के अनुसार वैश्य जाति के थे। वीएफ घोषाल के अनुसार क्षत्रिय जाति के थे। केपी जायसवाल के अनुसार क्षत्रिय जाति के थे। पीटरसन के अनुसार क्षत्रिय जाति के थे। एन राय के अनुसार चंद्रवंशीय क्षत्रिय थे। हर्षवर्धन के मुख्य केंद्रीय पदाधिकारी के बारे में जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले भंडी था, यह हर्षवर्धन का प्रथम सचिव हुआ करता था। राज्यवर्धन की मृत्युपरांत उत्तराधिकारी के प्रश्न को तय करने के लिए भंडी ने एक मंत्री परिषद की बैठक बुलाई थी। अवंती विदेश सचिव था ये। इसे संधि महासंधि विग्राहक युद्ध मंत्री भी कहते थे। सिंहनाद यह प्रधान सेनापति था। प्रभाकर वर्धन के समय भी कार्यरत था। कुंतल अश्वारोही सेना का सर्वोच्च अधिकारी को कुंतल कहा जाता था। स्कंदगुप्त गज सेना के सर्वोच्च अधिकारी को स्कंदगुप्त कहा जाता था। बांसखेड़ा लेख में इसे दूतक या संदेशवाहक, महाप्रमाता यानी कि भूमि पैमाइश करने का प्रधान तथा महासामंत भी कहा गया है। हर्षकालीन प्रशासनिक पदाधिकारी के बारे में चर्चा करते हैं। पारयात्र या महाप्रतिहार, यह बाह्य तथा अंतर्राज प्रसाद में व्यवस्था करने वाले प्रतिहारों तथा दवारिकों के मुखिया थे। विनयापुर यह साधारण प्रतिहार जो आगंतुकों को शिष्टाचार के अवगत कराना तथा प्रवेश दिलाना था इनका काम। मेखलक कुरगंग संवादक दीर्घध्वज लेखहारक ये तीव्रगामी संदेशवाहक होते थे। इनको मेखलक या कुरगंग या संवादक या दीर्घध्वज या लेखहारक कहते थे, जो तीव्रगामी संदेशवाहक होते थे। अगले हैं दूतक, उच्च श्रेणी का मंत्री होता था। राजा का विश्वास पात्र संदेशवाहक। दान ग्रहीता को भूमि हस्तांतरित करने वाला को दूतक कहते थे। महाप्रमातार यह भूमि पैमाइश संबंधी राजस्व विभाग का उच्च अधिकारी होता था। सेवक या कुंचकी या सेवक या कंचुकी या वेत्री या वेलग्रही या मीमांसक या तांबूल करंक वाहिनी या चामर ग्राहिणी, इतने नाम थे इनके। ये राज दरबार से जुड़े छोटे छोटे कर्मचारी होते थे। जो राज दरबार से जुड़े छोटे छोटे कर्मचारी होते थे सेवक, कंचुकी, वेत्री, वेलग्रही, मीमांसक, तांबूल करंक वाहिनी, चामर ग्राहिणी, ये सभी होते थे राज दरबार से जुड़े हुए छोटे छोटे कर्मचारी। दिबिर यह मात्र श्रेणी का लेखक होता था। भौगिक जो होता था राजस्व विभाग से संबंधित अधिकारी था। दफ्फा धनिक
या कठिन कार्यों का संपन्न करने वाला राजपुरुष होता था। कठिन कार्य करता था ये जो द्रौपदी था। नीलपिट या नीलपट्ट यह सभी घटित राज्य में घटित सभी घटनाओं का ब्यौरा नीलपिट या नीलपट्ट के पास होता था। रहस्य नियुक्ति यह निजी सचिव होता था। हर्षकालीन सैन्य पदाधिकारी के बारे में डिस्कशन करेंगे। महाबलाधिकृत यह पैदल या पदार्थ सेना का सर्वोच्च सेनापति होता था। और महाअश्वपति या बृहदस्वार भी कहते थे इसको, या घुड़सवार सेना का सेनापति होता था। महपीलुपति या कटुक या गज सेना का सेनापति होता था। महापात्र या हाथियों का महावत होता था। मौल या राजा के सशस्त्र अंगरक्षक हुआ करते थे मौल। रणभांड गाराधिकरण या सैन्य सामग्री का प्रबंधक विभाग होता था। यह से बफाड़ मुद्रालेख भी कहते थे। क्रमैलक कुलह यह ऊँट सेना बाणभट्ट द्वारा ऊँट सेना होती थी। ये क्रमैलक कुलह जो होती थी यह बाणभट्ट द्वारा इसका उल्लेख किया गया है। स्थानपाल यह घोड़ों के स्तबल का अधिकारी होता था। पाटीपति यह बैरकों का निरीक्षक होता था। भिष्कवर यह हाथियों के रोगों का चिकित्सक होता था। हर्षकालीन प्रमुख कर भाग भूराजस्व या उपज का 1/6 भाग होता था। हिरण्य व्यापारियों से लिया जाने वाला नगद कर को हिरण्य कहते थे। बलि धार्मिक कर होता था। भाग या भोग या भूराजस्व तथा दैनिक फल फूल सब्जियों आदि का कर होता था। तुल्यमेय यह मापतौल के अनुसार वस्तुओं पर कर होता था। हर्षकालीन स्वामित्व के आधार पर भूमि के प्रकार सबसे पहले फाक्त होता था। ये फाक्त जो है कृषक के व्यक्तिगत अधिकार वाली भूमि को फाक्त कहते थे। और जिस कृषि योग्य भूमि पर पूरे कृषक परिवार को स्वामित्व होता था उसे कौटुंबिक कहते थे। किसी काश्तकार या उच्च कोट के व्यक्ति को उसकी सेवाओं के बदले जो भूमि दी जाती थी उसे फटक कौटुंबिक कहते थे। विभिन्न कृषकों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को प्रकृष्ट कहते थे। हर्षकालीन प्रमुख साहित्यिक रचनाओं के बारे में जानेंगे दोस्तों। एक तरफ विद्वान है, दूसरी तरफ इनकी रचनाएं। बाणभट्ट की रचनाएं हर्षचरित और कादम्बरी हैं। हर्षवर्धन की रचनाएं नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली हैं। मयूर भट्ट की रचनाएं सूर्य शतक और मयूर शतक हैं। कुमरिल भट्ट की रचनाएं ब्रह्मस्फुट सिद्धांत हैं। ब्रह्मगुप्त की रचनाएं खंडन खाद्य हैं। भर्तृहरि की रचनाएं श्रृंगार शतक, नीति शतक और भक्ति शतक हैं। कुमारदास की रचनाएं जानकी हरण हैं। जयादित्य या वामन की रचना जो है ये काफिका वृत्ति है। जयदेव की रचना प्रसन्न राघव है। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न है दोस्तों, पंप, पौन और रन। और इसमें जो पौन है इन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। पंप जो हैं ये चालुक्य शासक अतिकेसरी द्वितीय के दरबार में रहते थे। पौन जो हैं ये राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे। रन जो हैं ये पश्चिमी गंग शासकों और पश्चिमी चालुक्यों यथा राजा तैलभ द्वितीय और उसके उत्तराधिकारी राजा सत्याश्रय के दरबार में रहते थे। कवित्रयम नयन तिक्कन ऐरन को कवित्रयम कहा जाता है। इन्होंने महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किया था। कंबन, ओट्टकुट्टन और पुगलेंदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, इसीलिए आज की डिस्कशन यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। इसी तरीके के वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस फॉर एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलेंगे दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।